जानिए कब, क्यों और कैसे हुई ईद के त्योहार की शुरुआत। रमजान का महीना अल्लाह की इबादत का महीना माना जाता है। इस पूरे महीने मुस्लिम समुदाय के लोग 30 दिन, चांद के हिसाब से कभी 29 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रोजा रखते हैं, जिसके बाद 10वें महीने शव्वाल की पहली चांद वाली रात ईद की रात मानी जाती है। इस चांद को देखने के बाद ही ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। इस ईद को लोग मीठी ईद के नाम से भी जानते हैं। इस बार ईद का त्योहार 5 जून को मनाए जाने की संभावना है। ईद की खुशी को दोगुना करने के लिए मुस्लिम लोग घर आए मेहमानों का स्वागत मीठी सेवाइयां खिलाकर करते हैं। पर क्या आप जानते हैं आखिर कब से ईद के त्योहार को मनाने की शुरुआत हुई और क्यों मनाई जाती है ईद? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी खास वजह। इस्लामिक ग्रंथ पवित्र कुरान के अनुसार रमजान के दौरान पूरा महीना रोजे रखने के बाद अल्लाह अपने बंदों को एक दिन इनाम देते हैं। अल्लाह की इस बख्शीश को ईद उल फितर के नाम से पुकारा जाता है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे हुई ईद मनाने की शुरुआत। माना जाता है कि सबसे पहली ईद सन 624 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मनाई थी। इस ईद को ईद उल फितर के नाम से जाना गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ये ईद बद्र के युद्ध में विजय हासिल करने की खुशी में मनाई थी। इस्लामिक प्रथा के मुताबिक ईद की नमाज अदा करने से पहले हर मुस्लिम व्यक्ति को दान, ज़कात, फित्रे देना जरूरी होता है। मुस्लिम ऐसे करते हैं खुदा का शुक्रिया अदा। रमजान में 30 दिनों तक रोजा रखने की हिम्मत देने के लिए मुस्लिम लोग ईद के दिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद वो इस खास दिन ज़कात यानी एक खास रकम किसी जरूरतमंद के लिए निकालते हैं। ईद की नमाज से पहले घर के सभी लोग फितरा देते हैं। फितरा वो होता है जिसमें गरीबों के लिए 2 किलो कोई ऐसी चीज होगी जो वो रोजाना खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। मीठी ईद के बाद आती है ईद उल अजहा। मीठी ईद के 2.5 महीने बाद ही एक और ईद मनाई जाती है, जिसका नाम ईद उल अजहा है। ईद उल अजहा को ज्यादातर लोग बकरीद और ईद कुर्बानी के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार की शुरुआत सबसे पहले हजरत इब्राहिम से जुड़े एक वाक्य से हुई। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।